प्यारे और आदरणीय प्रिंसिपल अजय कौल सर, हमेशा कौल सर के लिए कंधे से कंधा मिलाकर हर जिम्मेदारी उठाने वाले मेरे मित्र सम्माननीय प्रशांत काशिश सर, हमारी प्रिंसिपल मैम सम्माननीय रूपा मुद्रा जी, एडवोकेट फाल्गुनी पाठक, फाल्गुनी के बाद वो पाठक नाम आ ही जाता है। नहीं वो क्या करती है वो मगर आप सामाजिक सोशल वर्कर है, वो सबसे बड़ा काम आप ज्यादा आरोपी को तो और उपस्थित सभी बुजुर्ग भाइयों बहनों और माताओं, सबसे पहले मैं मेरी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ। मैं रहूँगा और इतना ही नहीं, आपके वार्ड में जहाँ दलित बस्ती है, बहुत कोई सुविधा नहीं है, ऐसे वार्ड के इश्यूज को आप थोड़ा सा किसी को बोल दीजिए, 10 तक को बता दीजिए। उसके लिए भी सामाजिक न्याय डिपार्टमेंट से जो कुछ मदद है वो मैं आप तक पहुँचाने की कोशिश जरूर करूँगा। इतना ही कहकर मैं फिर एक बार आप सभी का आभार प्रकट करता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ। और हाँ, ये बहुत बड़ी बात, हर हफ्ते में 3 दिन 1 घंटा सर जहाँ बोलेंगे उस रास्ते पर उस फुटपाथ पर आपका जब ऑफिस रहेगा, आप छोटी जगह दिखाइए, वहाँ क्या करना कैसे करना हम मिलकर तय करेंगे। थोड़ा बैठने का इंतजाम हो, कोई बड़ी जगह होने की जरूरत नहीं, एक छोटा सा टेबल, फोल्डिंग टेबल भी चलेगा, फोल्डिंग चेयर भी चलेगी, वहाँ डालेंगे और बैठकर काम करेंगे। कोई अपना मोबाइल ऑफिस बहुत बड़ा ऑफिस की जरूरत नहीं, बड़ा छोटा मोबाइल ऑफिस जगह ले लेंगे, सिर्फ पुरानी गाड़ी पकड़ लेंगे, किसी टेम्पो उसमें रखेंगे और रख देंगे, खोल दिया तो बड़ा ऑफिस हो गया, 2 दरवाजे पड़ेंगे। आप किसी के पास पुराना टेम्पो वो होगा ढकेल के कम से कम चला के वहाँ तक लेके वाला उसको ऑफिस में तब्दील कर देंगे। कोई बड़ी जगह की जरूरत नहीं, क्या जगह होगी वहाँ बैठ जाएंगे। मैं पक्का आपको जब सर बोलेंगे उस दिन मैं आपके साथ रहूँगा, इतना ही वादा करता हूँ। मैं अभी आपकी भी जिम्मेदारी पड़ी है, जैसे मैंने जिम्मेदारी ली कि सर जो आदेश देंगे और अपने बस्ती की जो अपने सोसाइटी की जो जिम्मेदारियां हैं उसको निभाना पूरा करना ही आपकी जिम्मेदारी है। एक एकड़ मैं आपसे यही गुजारिश करूँ, और एरिया में जाना है और चर्चा करती है तो उसके लिए पहुँचना बहुत जरूरी है। माइक ले लो, मैं मेरी बात को यहाँ विराम देता हूँ। पिछले 25 साल से एकता मंच काम कर रहा है और एकता मंच के निर्माता है अजय कौल सर, प्रिंसिपल अजय कौल सर। अजय कौल सर हमेशा गरीबों के हमदर्द रहे हैं, तरक्की पसंद उनकी सोच रही है, सेकुलर मिजाज के हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये उनका हमेशा नारा रहा है और न कि नारा, वो हमेशा हर एक्शन में हर मोमेंट में आपको दिखाई देगा। तो आज सर हमेशा कहते थे कि हम काम करते हैं मगर कोई राजनीतिक मदद हमें नहीं मिलती, क्योंकि एकता मंच सोशल वर्क है और किसी राजनीति में वो जाना नहीं चाहते। तो मैं टीचरों का नुमाइंदा हूँ, शिक्षक मतदार संघ आता हूँ, तो बाकी जो पॉलिटिक्स चलती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। मगर एकता मंच के माध्यम से अजय कौल सर जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़ने का न केवल इरादा, आज से मैं जुड़ गया हूँ ऐसे मैं घोषित करता हूँ। और वर्सोवा यारी रोड से लेकर ये पूरे इलाके जहाँ जहाँ सोसाइटीज़ के कुछ प्रश्न हैं, बस्तियों के कुछ अलग तकलीफ पे है, हर जगह पहुँचने की कोशिश एकता मंच करेगी। अजय कौल सर है या प्रशांत काशिश सर है, हमारी रूपा मुद्रा मैम है, फाल्गुनी मैडम है और कई सारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे।
सर ने कहा था कि सोसाइटी में और बस्तियों में लोगों को बैठने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि 100 बेंचेस, सिटिंग बेंचेस हम पहुँचाने वाले जल्दी। और आज से 10, अगले हफ्ते में 10, हर हफ्ते में 10 करके आने वाले हफ्ते में, जैसे क्योंकि कोविड का ये है तो उसको थोड़ा कम होना पड़ेगा। और हमने काम शुरुआत किया है। लोगों की कोई भी समस्या हो, छोटी मोटी होती है, राशन कार्ड से लेकर पुलिस स्टेशन से तक, बीएमसी के ऑफिस से लेकर गवर्नमेंट के ऑफिस तक, कोविड के वैक्सीन से लेकर दवा तक, हर जगह जिस तरह से सेवा करने का मौका मिलेगा, जो हमारी क्षमता रहेगी, उस क्षमता के अंदर रहकर ये काम प्रामाणिकता से, ईमानदारी से करने की कोशिश हम करेंगे। मगर वो सोच कभी हम छोड़ेंगे नहीं कि हम सब एक हैं, ये पूरा देश एक है, ये गंगा जमुनी तहजीब वाला इलाका है। उस कल्चर को, उस तहजीब को बरकरार रखते हुए, सामाजिक और इंसानियत एकता को मजबूत करते हुए हम काम करेंगे। धन्यवाद। एजुकेशन में बताया जिस तरह से लगातार ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है तो बच्चों पर कितना इसका प्रभाव पड़ेगा, और दूसरी बात ये है कि सरकार को अब ये रेगुलाइज कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए जो वर्तमान की स्थिति बनी हुई है एजुकेशन पर। कोविड का दौर इतना भयावह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है, और हम मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कोई पर्याय नहीं हो सकता। तो जल्द से जल्द स्कूल खोलने चाहिए। मेरी सरकार से दरखास्त है, बीएमसी से दरखास्त है कि बच्चों को भी वैक्सीन किया जाए, स्कूल वालों को भी वैक्सीन, और सभी पेरेंट्स को वैक्सीन किया जाए, ताकि बच्चे सुरक्षित अपने स्कूल में आए और सुरक्षित अपने घर में जाए। घर में जितने वो सुरक्षित रहते हैं बिना वैक्सीन, उतना ही सुरक्षित वो जब स्कूल में रहेंगे उस दिन स्कूल खोलने में कोई तकलीफ नहीं है। मगर उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, सुरक्षित रूप में बिना किसी संपर्क में आए टीचर स्कूल में पहुँचे, पेरेंट अपने बच्चों को पहुँचे, इस तरह की व्यवस्था है। सरकार से इस पर बात चल रही है। जो बाकी जो, क्योंकि और कितने दिन चलेंगे पता नहीं, मगर सेल्फ स्टडीज़ के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करे, इस तरह का मैंने मांग की है। सर, एक प्रश्न आहे, आमदार कपिल पाटील हे एकता मंचचे एक्झिक्युटिव्ह अध्यक्ष झाल्यामुळे आमदारांसाठी गौरवास्पद आहे का, मग एकता मंचसाठी? नहीं, देखिए बहुत सी बार मेरे, क्योंकि टीचर फ्रेटर्निटी से हैं कपिल पाटिल जी, तो हम टीचर्स ये समझते हैं कि हमारा उनके ऊपर हक है और उसी प्रकार से उनका हम पर हक है। तो ये देखते हुए बहुत सी बार बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी, लोगों को काफ़ी कामों की ज़रूरत थी, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे है, अलग अलग विभागों में है, जहाँ एकता मंच शायद उनके लिए वो काम नहीं कर पा रहा था। सोशल काम तो हम लोग कर ही रहे हैं अपने अपने ज़रिए से, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि कोई इसको पुटअप करे। हमने हमेशा ऑप्शन खुला रखा है कि जहाँ भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपीज़ हैं, हम उन तक भी पहुँचेंगे जब जब लोगों के कामों की ज़रूरत है। लेकिन एक अपना ऐसा कोई इंसान हो जो हमारे फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हो, जो हमारी समस्याओं को समझ सकता है, लोगों की समस्या को समझ सकता है, उसको वो हमें उसके लिए मदद करें और लोगों के काम होते रहें। सर, एकता मंच नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आहे, तुम्ही कार्यकारी अध्यक्ष सुद्धा नॉन पॉलिटिकल, म्हणजे शिक्षक भारती कुठल्याही पॉलिटिकल पार्टीशी संबंधित असलेले आमदार कार्यकारी अध्यक्ष निवडले, काय सांगा? नाही, एकता मंच ही नॉन पॉलिटिकल ही आहे. आणखी कपिल पाटील साहेब सुद्धा जेव्हा चेअरमॅन या नात्याने काम करतील तर हे नॉन पॉलिटिकलच काम करतील, आणखी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन हे आम्ही पहिला स्पष्ट केलेलं आहे. कपिल पाटील साहेब शिक्षण महर्षी अजित पवार सरांच्या प्रत्येक आंदोलनामध्ये, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण सहभागी होतात, खात्याला खात्या लावून काम करतात. आज सरांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतला, आज चेअरमॅनमध्ये तुम्हाला बसवलं, त्याबद्दल सरांसाठी दोन शब्द काय असतात? अजय कौल हे केवळ शिक्षण क्षेत्रातले कार्यकर्ते नाही, शिक्षण क्षेत्रातलं योगदान त्यांचं मोठं आहे. शाळांचा उद्देश असतो चांगला नागरिक बनवणं, चांगला माणूस बनवणं. पण अजय कौल यांचं काम जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ते माणुसकीची शाळा चालवतात. इन्सानियत का स्कूल आहे.
माणुसकीची शाळा. मला सांगा, आज हा उद्देश घेऊन कोण काम करतं? शाळा खूप लोक चालवतात, अभ्यासक्रम जे टेक्स्टबुक शिकवतात, पण टेक्स्टबुकच्या पलीकडे जाऊन माणूस घडवण्याचं काम जिथे होतं ते म्हणजे चिल्ड्रन्स वेलफेअर सेंटरचं इथं स्कूल आहे. कोणतंही कॉम्प्लेक्स बघा, तिथे माणुसकीचं काम होतं, इन्सानियतचं काम होतं, तिथे एकतेचं काम होतं, गंगा जमनी तहजीबचा संस्कार तिथे होतो. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट मला वाटते. आणि म्हणून कारण मी अतिशय सेक्युलर विचारांचा माणूस आहे, माणुसकीवर प्रेम करणार आहे. भेदभाव, द्वेष, नफरत या गोष्टीला थारा असता कामा नये. या गोष्टीला जिथे थारा नाही अशी ही जागा आहे. म्हणून मी अजय कौल सरांसोबत पिछले 25 साल से एकता मंच काम कर रहा है और एकता मंच के निर्माता है अजय कौल सर, प्रिंसिपल अजय कौल सर. अजय कौल सर हमेशा गरीबों के हमदर्द रहे हैं, तरक्की पसंद उनकी सोच रही है, सेकुलर मिजाज के हैं, हिंदू मुस्लिम भाईचारा ये उनका हमेशा नारा रहा है. और न कि नारा, वो हमेशा हर एक्शन में, हर मोमेंट में आपको दिखाई देगा. तो आज सर हमेशा कहते थे कि हम काम करते हैं मगर कोई राजनीतिक मदद हमें नहीं मिलती, क्योंकि एकता मंच सोशल वर्क है और किसी राजनीति में वो जाना नहीं चाहते. तो मैं टीचरों का नुमाइंदा हूँ, शिक्षक मतदार संघ आता हूँ, तो बाकी जो पॉलिटिक्स चलती है उससे हमें कोई लेना देना नहीं है. मगर एकता मंच के माध्यम से अजय कौल सर जो काम कर रहे हैं उनसे जुड़ने का न केवल इरादा, आज से मैं जुड़ गया हूँ, ऐसे मैं घोषित करता हूँ. और वर्सोवा यारी रोड से लेकर ये पूरे इलाके जहाँ जहाँ सोसाइटीज़ के कुछ प्रश्न हैं, बस्तियों के कुछ अलग तकलीफ पे हैं, हर जगह पहुँचने की कोशिश एकता मंच करेगी. अजय कौल सर है या प्रशांत काशिश सर है, हमारी लोपामुद्रा मैम है, फल्गुनी मैडम है, और कई सारे कार्यकर्ता हैं, उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे. सर ने कहा था कि सोसाइटी में और बस्तियों में लोगों को बैठने के लिए कोई जगह चाहिए थी, तो मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि 100 बेंचेस, सिटिंग बेंचेस हम पहुँचाने वाले जल्दी. और आज से 10, अगले हफ्ते में 10, हर हफ्ते में 10 करके आने वाले हफ्ते में, जैसे क्योंकि कोविड का ये है तो उसको थोड़ा कम होना पड़ेगा, पर हमने काम शुरुआत किया है. लोगों की कोई भी समस्या हो, छोटी मोटी होती है, राशन कार्ड से लेकर पुलिस स्टेशन से तक, बीएमसी के ऑफिस से लेकर गवर्नमेंट के ऑफिस तक, कोविड के वैक्सीन से लेकर दवा तक, हर जगह जिस तरह से सेवा करने का मौका मिलेगा, जो हमारी क्षमता रहेगी, उस क्षमता के अंदर रहकर ये काम प्रामाणिकता से, ईमानदारी से करने की कोशिश हम करेंगे. मगर वो सोच कभी हम छोड़ेंगे नहीं कि हम सब एक हैं, ये पूरा देश एक है, ये गंगा जमनी तहजीब वाला इलाका है. उस कल्चर को, उस तहजीब को बरकरार रखते हुए, सामाजिक और इंसानियत एकता को मजबूत करते हुए हम काम करेंगे. धन्यवाद. एजुकेशन में बताया जिस तरह से लगातार ऑनलाइन जो पढ़ाई होती है तो बच्चों पर किस तरह इसका प्रभाव पड़ेगा. और दूसरी बात ये है कि सरकार को अब ये रेगुलाइज कर देना चाहिए, नहीं कर देना चाहिए जो वर्तमान स्थिति बनी है एजुकेशन. कोविड का दौर इतना भयावह है कि पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल भेजने के लिए तैयार नहीं है. और हम मानते हैं कि ऑनलाइन एजुकेशन ये कोई ऑप्शन नहीं हो सकता, ये कोई पर्याय नहीं हो सकता. तो जल्द से जल्द स्कूल खोलने चाहिए. मेरी सरकार से दरख्वास्त है, बीएमसी से दरख्वास्त है कि बच्चों को भी वैक्सीन किया जाए, स्कूल वालों को भी वैक्सीन, और सभी पेरेंट्स को वैक्सीन किया जाए, ताकि बच्चे सुरक्षित अपने स्कूल में आए और सुरक्षित अपने घर में जाए. घर में जितने वो सुरक्षित रहते हैं बिना वैक्सीन, उतना ही सुरक्षित वो जब स्कूल में रहेंगे उस दिन स्कूल खोलने में कोई तकलीफ नहीं है. मगर उसके लिए एक व्यवस्था करनी पड़ेगी, सुरक्षित रूप में बिना किसी संपर्क में आए टीचर स्कूल में पहुँचे
पैरेड अपने बच्चों को पहुँचे। इस तरह की व्यवस्था है, सरकार से इस पर बात चल रही है। बाकी क्योंकि और कितने दिन चलेंगे पता नहीं, मगर सेल्फ स्टडीज़ के लिए कुछ व्यवस्था सरकार करे, इस तरह का मैंने मांग की है। सर एक प्रश्न आहे, आमदार कपिल पाटील हे एकता मंचचे एक्झिक्युटिव्ह अध्यक्ष झाल्यामुळे आमदारांसाठी गौरवास्पद आहे का, मग एकता मंचसाठी? नहीं, देखिए बहुत सी बार मेरे क्योंकि टीचर फ्रेटर्निटी से हैं कपिल पाटिल जी, तो हम टीचर्स ये समझते हैं कि हमारा उनके ऊपर हक है और उसी प्रकार से उनका हम पर हक है। तो ये देखते हुए बहुत सी बार बहुत सारी कठिनाइयाँ हो रही थी, लोगों को काफ़ी कामों की ज़रूरत थी, जैसे गवर्नमेंट लेवल पे है, अलग अलग विभागों में है, जहाँ एकता मंच शायद उनके लिए वो काम नहीं कर पा रहा था। सोशल काम तो हम लोग कर ही रहे हैं अपने अपने ज़रिए से, लेकिन उसके लिए हमें ज़रूरत थी कि कोई इसको पुटअप करे। हमने हमेशा ऑप्शन खुला रखा है कि जहाँ भी इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपीज़ हैं, हम उन तक भी पहुँचेंगे जब जब लोगों के कामों की ज़रूरत है। लेकिन एक अपना ऐसा कोई इंसान हो जो हमारे फ्रेटर्निटी को बिलोंग करता हो, जो हमारी समस्याओं को समझ सकता है, लोगों की समस्या को समझ सकता है, उसको वो हमें उसके लिए मदद करें और लोगों के काम होते रहें। सर एकता मंच नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन आहे, तुम्ही कार्यकारी अध्यक्ष सुद्धा नॉन पॉलिटिकल म्हणजे शिक्षक भारती कुठल्याही पॉलिटिकल पार्टीशी संबंधित असलेले आमदार कार्यकारी अध्यक्ष निवडतात, काय सांगाल? नाही, एकता मंच ही नॉन पॉलिटिकल ही आहे. आणखी कपिल पाटील साहेब सुद्धा जेव्हा चेअरमॅन या नात्याने काम करतील तर हे नॉन पॉलिटिकलच काम करतील, आणखी नॉन पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन हे मी पहिलाच स्पष्ट केलेलं आहे. कपिल पाटील साहेब शिक्षण महर्षी अजय पवार साहेबांच्या प्रत्येक आंदोलनामध्ये, प्रत्येक कार्यक्रमामध्ये आपण सहभागी होतात, खात्याला खात्या लावून काम करतात. आज सरांनी जो इनिशिएटिव्ह घेतला, आज चेअरमॅनमध्ये तुम्हाला बसवलं, त्याबद्दल सरांसाठी दोन शब्द काय असतात? अजय कौल हे केवळ शिक्षण क्षेत्रातले कार्यकर्ते नाही, शिक्षण क्षेत्रातलं योगदान त्यांचं मोठं आहे. शाळांचा उद्देश असतो चांगला नागरिक बनवणं, चांगला माणूस बनवणं. पण अजय कौल यांचं काम जर तुम्ही पाहिलं तर तुमच्या लक्षात येईल की ते माणुसकीची शाळा चालवतात. इन्सानियत का स्कूल आहे, माणुसकीची शाळा. मला सांगा, आज हा उद्देश घेऊन कोण काम करतं? शाळा खूप लोक चालवतात, अभ्यासक्रम जे टेक्स्टबुक शिकवतात, पण टेक्स्टबुकच्या पलीकडे जाऊन माणूस घडवण्याचं काम जिथे होतं ते म्हणजे चिल्ड्रन्स वेलफेअर सेंटरचं स्कूल आहे. कोणतंही कॉम्प्लेक्स बघा, तिथे माणुसकीचं काम होतं, इन्सानियतचं काम होतं, तिथे एकतेचं काम होतं, गंगा जमनी तहजीबचा संस्कार तिथे होतो. ही सगळ्यात मोठी गोष्ट मला वाटते. आणि म्हणून मी स्वतः सेक्युलर विचारांचा माणूस आहे, माणुसकीवर प्रेम करणार आहे. भेदभाव, द्वेष, नफरत या गोष्टीला थारा असता कामा नये. या गोष्टीला जिथे थारा नाही अशी ही जागा आहे. म्हणून मी अजय कौल सरांसोबत